भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या युद्ध हुआ 2025 में? जवाब है नहीं। कभी भी पाकिस्तान पर अटैक करने का इरादा भारत का नहीं था। भारत ने तो सिर्फ जवाबी कार्रवाई की। भारत ने युद्ध का आगाज किया ही नहीं था और अभी भी युद्ध का आगाज नहीं हुआ। लेकिन चारों तरफ से मीडिया में, चारों तरफ से लोगों ने यही कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। युद्ध की शुरुआत नहीं हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या युद्ध हुआ 2025 में? सवाल, जवाब है नहीं। भारत ने सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का निर्णय लिया था जिन आतंकवादियों ने हमारे सरहद में घुस के, हमारे सरजमी में घुस के हमें लहूलुहान करने की कोशिश की थी, गुस्ताखी की थी। कभी भी पाकिस्तान पर अटैक करने का इरादा भारत का नहीं था। भारत ने तो सिर्फ जवाबी कार्रवाई की, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने ड्रोन से, एयर मिसाइल से हमारे शहरों में हमारे आम नागरिकों पे हमला करने की कोशिश की थी। अन्यथा भारत कभी भी अटैक नहीं करता। रावलपिंडी के हेडक्वार्टर तक को हिलाया भारत ने, मजबूरी में, इरादतन नहीं हिलाया था। भारत की शौर्य, भारत की वीरता की कहानी आज इस अंदाज में राजनाथ सिंह जी ने, भारत के रक्षा मंत्री ने बताया, एहसास कराया, पूरी दुनिया को समझना चाहिए। भारत ने युद्ध का आगाज किया ही नहीं था और अभी भी युद्ध का आगाज नहीं हुआ। लेकिन चारों तरफ से मीडिया में, चारों तरफ से लोगों ने यही कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। युद्ध की शुरुआत नहीं हुई थी। युद्ध की शुरुआत अब हो सकती है अगर सीज फायर का उल्लंघन करके भारत में कोई भी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचाता हुआ नजर आएगा। कहीं से भी कोई भी हमला किसी भी कारणवश अगर भारत पे होता है, कहीं भी आम नागरिक को अगर दर्द होगा, तकलीफें होंगी, कोई भी रीजन हो तो उसे युद्ध माना जाएगा। यह कहा गया है भारतीय सरकार के द्वारा, इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं पूरे भारतवर्ष में जो कोई मोदी साहब को हीरो बता रहा है तो कोई अचानक से विलन बताना स्टार्ट कर चुका है। पक्ष विपक्ष दो भाग में बढ़ चुका है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भारतीय हैं और हमें गर्व है अपनी सेना पर। जिस अंदाज से ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को रगड़ने की क्षमता और सामर्थ्यता का परिचय दिया है भारत ने, इसका कोई दूर दूर तक मुकाबला नहीं है। अपनी सेना पर सदैव गर्व होना चाहिए और अपने लीडर पर सदैव गर्व होना चाहिए। किसी से पूछकर 9 आतंकी ठिकानों पर आक्रमण नहीं किया था भारत ने। रात को ही 7 मई को उधेड़ कर रख दिया था पाकिस्तान को। लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसी भी गतिविधियां हो सकती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग लगातार अपनी मीम्स बनाकर पूरी तरह से भारत सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे कि ये सिर्फ भौंकते हैं, करते कुछ नहीं है। मॉक ड्रिल से पहले ही करके दिखा दिया, पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया था मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने, इंडियन आर्म फोर्सेस ने। उसके बाद पक्ष और विपक्ष सब साथ खड़े हो गए, क्योंकि युद्ध की परिस्थितियां पूर्णतः बन रही थी। युद्ध की शुरुआत नहीं हुई थी। कभी भी इंडियन आर्म फोर्सेस ने यह बयान नहीं दिया कि युद्ध हो चुकी है। सिर्फ जवाबी कार्रवाई किया गया है। बार बार कह रहा हूं, जवाबी कार्रवाई किया गया। कभी भी अपने देश की बेइज्जती मत कीजिएगा। एक भी शब्द देश के खिलाफ मत कहिएगा। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, देश यही रहने वाला है और देश सर्वोपरि, भारत सर्वोपरि। उसके बाद कुछ भी कहानियां बनाइए, बाद में बनाइए। मैं बस यही कहूंगा, बड़ा दिलेर लीडर चाहिए जो विदेशी सरजमी में घुस के, जिसके पास परमाणु हथियार हो। ऐसा देश, जिस देश में इतनी शक्तियां हो, साधारण देश नहीं होता है जिस देश के पास परमाणु हथियार हो, उस देश में घुस के उसको पछाड़ने की हिम्मत दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भारत सरकार के प्रधानमंत्री को लगातार ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। यह उचित नहीं है, यह निश्चितता अनुचित है। जो भी किया भारत ने, अपने शौर्य का, अपने सामर्थ्यता का परिचय दिया। भारत का साथ दीजिए, अपने प्रधानमंत्री का साथ दीजिए और ऐसे ही अनंत काल तक विजयी गाथा को एहसास करता रहेगा हिंदुस्तान। जय हिंद।